चैनल। आज हम पढ़ने वाले एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पे, और इस कॉन्सेप्ट का यूज डायरेक्ट जेईई मेंस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी फनी वे और एक इजी शॉर्टर वे में। तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जो दूसरी कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है उसमें से जो सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म है हम उसको कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में। तो चलिए, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में सबसे बड़ी जो पावर वाली टर्म है एक्स क्यूब है, तो हम एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब, और यहाँ पे ये 2 बचा माइनस। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो इसको मैं किस तरह के लिख सकता हूँ, 3/x, तो ये -3x हो जाएगा प्लस 1/x क्यूब, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये न्यूमिनेटर में हमने जैसा किया वैसा ही हम डिनोमिनेटर में करेंगे। यहाँ पे भी सबसे बड़ी जो पावर वाली टर्म है वो है एक्स क्यूब, तो हम एक्स क्यूब को यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बचा प्लस 5x है, तो मैं इसको 5/x स्क्वायर नहीं 5/x लिखूंगा, प्लस ये 3 है तो 3/x क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि लिमिट की जो वैल्यू दी हुई है इनफाइनाइट, उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि हम जब भी लिमिट की वैल्यू इस पूरे फंक्शन में एक ही साथ में आपको लिमिट की वैल्यू डालनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने इसमें पहले डाली फिर इसमें नहीं, इस पूरे में एक ही साथ में डालनी होती है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, ठीक है, और यहाँ पे 3/x है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो ये क्या है 3/∞, और 3 बहुत ही बड़ा नंबर है इनफाइनाइट, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरा जो नंबर है वो 0 लगभग 0 है। यहाँ पे भी 1/x क्यूब, x की वैल्यू इनफाइनाइट तक टच हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्म, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5/x, x की वैल्यू फिर से इनफाइनाइट, तो इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 2/4, तो इसका आंसर 1/2। तो उसी कॉन्सेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है वो x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 3 प्लस ये 2x है, तो इसे मैं 2/x लिखूंगा, x स्क्वायर कॉमन लिया इसलिए, और -5 को -5/x स्क्वायर लिखूंगा। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी जो पावर वाली टर्म है वो x क्यूब है, तो x क्यूब को हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 5 प्लस 4x है, तो 4/x स्क्वायर प्लस 2 है तो 2/x क्यूब। अब हम लिमिट की वैल्यू फिर से इनफाइनाइट रख देते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में x क्यूब है, तो डिनोमिनेटर में x की पावर 1 बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 3 वैसा का वैसा ही रहेगा, और 2/x, x की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, तो ये पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। -5/x स्क्वायर, x की वैल्यू फिर से अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 5 वैसा का वैसा रहेगा, ये 4/x स्क्वायर है और x की वैल्यू फिर से अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी, तो 4/∞ 0 को अप्रोच करेगा, और उस तरह ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 3/x की पावर 1, 5 × x की पावर 1। अब x की पावर किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को, तो ये जैसे ही मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखूंगा तो 3/∞ किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से सबसे बड़ी जो पावर वाली टर्म है वो बाहर निकाल देते हैं, तो जो बाकी की जो टर्म्स है वो जीरो हो जाती है। तो आप क्या करते हो कि आप इन जो टर्म्स है उसको आप इग्नोर मार देते हो, क्योंकि वो तो जीरो ही होने वाली है, ठीक है। जैसे कि हम पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखा हमने, तो ये टर्म्स तो जीरो ही हो गई। तो आपके लिए जो क्वेश्चन अभी बचा है वो क्वेश्चन उस इस तरह है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट टू x क्यूब बाय माइनस x क्यूब। अभी क्वेश्चन आपका इस तरह का हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स है जीरो हो गई। अब यहाँ पे x क्यूब कट जाएगा इससे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -2। और उसी कॉन्सेप्ट में ये जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा, उसी कॉन्सेप्ट का बेस है ये क्वेश्चन। और कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।